राधे राधे फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इसका जवाब। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाई हैं ये बातें। लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। गीता सा आपने महसूस किया होगा, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं, जबकि जो अधर्म की राह पर चल रहे हैं वो खुश रहते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा वो दुविधा में है और उसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और वहीं बुरे लोगों क्यों खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहा जैसे मनुष्य सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बातें समझ नहीं पाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम्हें मैं एक कथा सुनाकर तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ। हर प्राणी को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है, जब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है कि उसे धर्म की राह चुननी है कि अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर चप्पल चोरी करने। उससे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता रहा और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर से पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा ये सही मौका है मंदिर में चोरी करने का। वो पुजारी से चुप्पे से जाके मंदिर का सारा धन चोरी कर लेता है। उसी समय धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति वहाँ आ जाता है और दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ लोग आए और उस व्यक्ति को बहुत मारा। किसी तरह बचते वहाँ से बाहर निकला। दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर से वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया था। उसने कहा आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बाद भी मेरा जीवन और अपने दुखों से भरा रहा। अपमान सहा मैंने, दर्द भी मिला मुझे और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली आके
ऐसा भेदभाव क्यों किया भगवान आपने मेरे से? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में तो राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे दे मनुष्य को ये समझ नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें। भगवान अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमेशा देता है। धन्यवाद।